बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। सबसे पहले तो आप आ जाए इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईएसआई ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारती उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है, तो पहला मुकदमा जो आईएसआई ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब आईएसआई के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत हाल ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन होगी, वो करप्शन होगी। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमजोर है कि सजा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज हैं, अपनी मर्जी के जजेज हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज एहसन साहब नादरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेज उठकर चले गए। जजेज ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज एहसन साहब चले गए और जाकर वहां बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में, और वहां उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद राब्ता किया, एतजाज एहसन ने कहा, और मैं खुद यहां पे आया हूं। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है, और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेज इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, एमक्यूएम भी यही चाहती है, एएनपी तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूं यहां पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई है, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाजा करें,
इमरान खान की फैमिली कह रही है कि मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, ये किया जाए, लेकिन इमरान खान मेडिकल बुनियाद पे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना इलाज जेल के अंदर रहते हुए करवा रहे हैं। उनकी आंख के साथ जो भी खेल खेला गया, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलवाया जाता, डॉक्टरों को भी नहीं मिलवाया जाता, तो ये तो नहीं हम कह सकते कि क्या किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया गया जिससे उनकी एक बिनाई मुतासिर हो गई, एक आंख ज़ाया हो गई। तो इस पे जो है वो इमरान खान साहब अभी तक, इस स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो शख्स कितना असाबी तौर पे मजबूत है, और उसने जो कहा वो उसके ऊपर पहरा दे रहा है कि नहीं, मुझे कोई नवाज शरीफ नहीं बनना, जरदारी नहीं बनना। देखिए, जो नून लीगी वुजरा है वो रोजाना की बुनियाद पे टीवी पर आकर कहते हैं कि एक लिख कर तो दे दें कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, और भाई लिख कर तो दे दें कि हम बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, एक कागज तो दे दें लिख कर। वो लिख कर नहीं देते, इन्हें एक कागज चाहिए ऐसे दिखाने के लिए कि ये देखें जनाब बीमारी का बहाना, ये देखें जनाब इमरान खान साहब जो है वो जाना चाहते हैं बनी गाला, ये देखें जनाब इमरान खान जाना चाहते हैं जनाब अस्पताल। क्योंकि इमरान खान एक फिट आदमी है, उसने बाद में एक्सरसाइजेस करनी है, और वो अभी भी डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत फिट थे इमरान खान साहब जब आए अस्पताल में। सिर्फ उनकी आंख का एक इशू है बड़ा सीरियस, लेकिन फिजिकली तो वो बहुत फिट है। तो बाद में उनको दिखाकर ये कहेंगे देखो जी बीमारी का बहाना बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान उन्हें कोई ऐसा कागज देना नहीं चाहते और ना वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई, और उसके बाद लोग इंतजार करते रहे। पहले पता चला कि एक एलामिया आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर फाइनली ये पता चला कि महमूद खान अचकजई साहब जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया जाएगा। मामला था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मामला था इमरान खान साहब को जो इलाज करने के लिए लाया गया पिम्स अस्पताल में, उसके हवाले से। अब कंफर्मेशन ऑफिशियली अस्पताल की जानिब से भी आ गई है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोई बयान देने में या लायामल देने में हिचकिचाहट का शिकार थी। दो राय बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक राय यह है कि फौरी तौर पे कोई रद्द-ए-अमल दिया जाए, फौरी तौर पे मुल्क की बंदिश की जाए, या कम से कम जिस सूबे में हुकूमत है उसे बंद कर दिया जाए। एक राय तो यह है। दूसरी राय यह है कि 8 फरवरी को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए, और 8 फरवरी को इस तरीके से मुल्क बंद किया जाए कि फ्यूचर में तैयारी हो जाए और मुस्तकबिल में मुल्क बंद करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन काबिल हो जाए, और इस वक्त कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। ये दो किस्म की अलग अलग राय है। महमूद खान अचकजई साहब के बारे में बताया गया कि वो इसके ऊपर एक बयान जारी करेंगे। फिर महमूद खान अचकजई साहब का स्टेटमेंट आ गया, और उनका स्टेटमेंट भी यही था। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, उनकी आंख के हवाले से यह प्रॉब्लम है जहां उनका प्रोसीजर किया गया। अब एक राय महमूद खान अचकजई साहब की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो इस वक्त इंतजार करना चाह रहे हैं, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना चाह रहे। और दूसरी राय ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की है जो नौजवान है, जिनमें मैंने देखा कि शायद सुहेल अफरीदी भी ऐसे ही सोचते हैं, और क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं नहीं। और ये सारी सिचुएशन देखे पैदा की हुई इमरान खान को कैद तन्हाई में जब से डाला गया ना, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकजई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायामल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है, लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली है, खासतौर पर जो असदुल्ला खान साहब है, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी है और बड़े दोस्त आदमी है। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी थी, और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यह खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता। लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि वहां जो अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके असाब टूटे हुए लग रहे थे।
वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ गो हैं, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे धुतकारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। वो इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसीलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती है ये कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगबाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को, इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में यह तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी है। वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा, और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया, और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है, और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी, और सबको तशवीश होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब के डॉक्टरों ने भी स्टेटमेंट दिया, और जो इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत यह तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि यह एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है, और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से यह बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए, और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है, और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आप इसको हवा में ना फेंकें। साबिक वजीर आज़म है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक और हमें टेस्ट करने दिए जाएं, ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है वैसे वैसे सूरत हाल मुश्किल हुई है।